हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आजकल हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान छोटे बच्चों के लिए बहुत ही डिमांड पर ये वीडियो लाई गई, जिसमें 2 वीडियो आपने देखा था और 2 वीडियो में हमने डिटेल से कुछ परिभाषाओं पर बात किया था। तो बच्चों, विज्ञान में हम लोग भाग क और इसमें भौतिक विज्ञान देख रहे हैं और भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पर बात हो रही है। तो बच्चों, इसमें आपने फोकस बिंदु तक पढ़ लिया था प्यारे बच्चों। तो फोकस बिंदु मैंने आपको समझाया था डिटेल से, उसकी परिभाषा मैंने लिखाई थी। बच्चों, आज उसी के आगे चलेंगे, ठीक है। तो फोकस बिंदु से आगे बच्चों है फोकस दूरी, यानी फोकस बिंदु से फोकस दूरी। तो देखिए, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो बच्चों देखिए, ये आपका कोई दर्पण हो गया, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया था, इसके तरफ बाहर की तरफ पॉलिश कर दी गई है, ठीक है बच्चों। तो बाहर की तरफ पॉलिश कर दी गई है और ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया बच्चों, आपका ध्रुव P हो गया, ठीक है। और बच्चों ये जो है, अगर ये C वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये आपका अगर F है फोकस बिंदु, जहाँ से आपकी जो परावर्तित किरण जा रही थी। तो बच्चों F से लेके P तक की जो दूरी होगी, यानी फोकस बिंदु से लेके दर्पण के मध्य बिंदु के यानी ध्रुव के दूरी होगी, उसी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, ठीक है, यानी FP या PF। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों, फोकस दूरी, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु F तथा दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव P तक की दूरी। अब बच्चों इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग FP लिख सकते हैं। FP फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये फोकस दूरी की बात हो गई। अब बच्चों जरा अगर आप गौर से देखें, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम आगे बात करेंगे एक सूत्र का, एक निगमन का बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर गौर से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, C से लेकर P तक की दूरी यानी CP हो गया। और बच्चों यहाँ पर देखिए F से लेके P तक की दूरी जो है वो आपकी ये हो गई, यानी फोकस दूरी। और C से लेके P तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए, अगर इसको ऐसे देखा जाए तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की यानी जस्ट आधी हो गई, यानी जो फोकस दूरी है। अच्छा बच्चों, इसमें ये भी लिख सकते हैं फोकस दूरी, इसमें लिख लीजिए, बढ़ा लीजिए, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो फोकस दूरी हो गई F, वो वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R इसकी आधी हो गई, यानी हम यूं कह सकते हैं कि F बराबर R/2। तो बच्चों इसी सूत्र को आज हम लोग निगमित करेंगे। क्या करेंगे, इसको निगमित करेंगे, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति देखेंगे आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे क्योंकि जगह की आवश्यकता होगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए बच्चों, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल लेते हैं गोलीय दर्पण की फोकस
फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है बच्चों, ये हमको पढ़ना है। तो बच्चों हमको जो अभी मैंने आपको बताया कि हमें क्या प्रूफ करना है, F बराबर R/2, ये हमको सिद्ध करना है बच्चों। यानी अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम एक दर्पण बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमने दर्पण बना लिया, छोटा ही द्वारक करेंगे इसका। तो बच्चों देखिए, बाहर की तरफ पालिश हो रही बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, और बच्चों ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए, इसको हम लोग B मान लें और इसको E मान लें, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। अब कोई आपतित किरण इस तरीके से थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये सीधा ही जाता है बच्चों, एकदम। थोड़ा स्लिप कर गया, चलिए दोबारा से कर लेते हैं ऐसे। अब ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये इसका अगर वक्रता केंद्र है तो यहाँ हम इसको फोकस मान लें। तो इसको पहले आप क्या काम करिए, डॉटेड से मिला दीजिए ऐसे। और ये बच्चों देखिए, यही लिख देते हैं B। ठीक है, ये हो जाएगा P और ये E हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि आपतित किरण ये एक AB है और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है बच्चों। ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने बना लिया। तो बच्चों ये इस बिंदु को हम लोग कहेंगे F। क्या कहेंगे? F कहेंगे बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा C। तो बच्चों ये वाली किरण ऐसे आई और ऐसे परावर्तित हो गई। ठीक है, क्योंकि ये पंखा चला दे, गर्मी बहुत है। हाँ बच्चों, तो देखिए क्लियर समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो है, ये आपकी जो डॉटेड वाली लाइन है यानी BC रेखा, ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ बच्चों गर्मी बहुत है। तो ये वाली जो BC रेखा हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपतन बिंदु यानी अगर कोई आपतित किरण है और इस दर्पण के किसी बिंदु पर B पर आपतित होती है तो उससे वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। तो ये अभिलंब हो गई और ये आपकी क्या हो गई? आपतित किरण हो गई, और परावर्तित के पश्चात ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। तो बच्चों इसमें परावर्तन के नियम के अनुसार ये वाला कोण जो होगा वो आपका I होगा और ये वाला कोण क्या होगा? आपका R होगा। ठीक है, इस तरीके से ये दो कोण हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये दोनों कोण तो आपस में बराबर होंगे। अब हमको आगे प्रक्रिया करनी है, तो ये सारी चीज़ इसमें हो गई। ठीक है, ये अभिलंब हो गया, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब बच्चों इसमें लिखना भी पड़ता है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे अवतल दर्पण, क्योंकि हमने अवतल दर्पण लिया है तो अवतल दर्पण लिखेंगे। अवतल दर्पण BE है हमारा। ठीक है, BE पर कोई प्रकाश किरण A दर्पण के बिंदु, किस बिंदु पर आपतित होती है बच्चों? B पर। बिंदु B पर आपतित होती है, बिंदु B पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात यह फोकस F से होकर जाती है,
ठीक है बच्चों, तो F से होकर जाती है। तो बच्चों लिखेंगे बिंदु B से वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी बच्चों? BC। हाँ, BC दर्पण, या दर्पण ना लिखें तो सीधे सीधे बस लिखते हैं BC अभिलंब होगी। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इतनी चीज़ें हमें पता चल गई और कोई खास विशेष नहीं है। लिखने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता है, मगर आपको बहुत आसान भाषा में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी कॉमन सी चीज़ें हैं जो देख के लिख सकते हैं कि ए प्रकाश किरण है, इसके दर्पण B पर, बिंदु B पर आपतित होती है और वो F से निकल कर वो चली जाती है। तो बच्चों इसको आप BD कर सकते हैं, BD रेखा हो जाएगी जो F से होकर निकल के जाती है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बिंदु B से C को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे परावर्तन का नियम लगा देते हैं, क्योंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों परावर्तन के नियम से। तो नियम से बच्चों क्या होता है हमने पढ़ा है ये। तो यहाँ पर लिखते हैं आप लिखेंगे I, जो I है ये I आपतन कोण। तो बच्चों आपतन कोण यानी जो I वाला एंगल है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए AB और C यानी ये वाला। ठीक है, ABC बराबर जो है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण बच्चा कौन सा हो जाएगा? ये वाला कोण। तो इसको ऐसे लिखेंगे कोण CBF। ठीक है, CBF ये वाला इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला CBF बराबर R। ठीक है बच्चों, तो यानी ये और ये, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि हमारी AB जो भुजा है और यहाँ से लेके CP तक, यानी ये वाली जो भुजा है, ये क्या है? आपकी समांतर जो है रेखा है, और इनको BC जो है वो तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा गणित भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB व जो है AB और PC समांतर रेखा है तथा BC उन्हें तिर्यक काटती है। अतः तो बच्चों जब दो समांतर रेखाएं इस तरीके से काटती हैं, तो बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका एकांतर कोण होते हैं। तो बच्चों ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः तो कोण कौन सा लेंगे बच्चों? सबसे पहले लेंगे ABC बराबर, और बच्चों दूसरा कौन सा लेंगे? ये वाला कोण लेंगे, तो BCP लेंगे, BCP। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, समीकरण 2 देंगे। और बच्चों ये किस तरीके से बराबर हो रहे हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एकांतर कोण का लग रहा है इसमें प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण। क्या हो जा रहा है? एकांतर कोण। ठीक, अब बच्चों देखिए आपके पास समीकरण 1 और हमारे पास 2 है बेटा। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष बेटा ABC है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर देखें CBF है, और इधर देखें ये BC। तो बच्चों अगर ये दोनों तरफ बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाहिने के दोनों पक्षों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? समीकरण 1 व 2 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों देखो बायां पक्ष दोनों बराबर है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कोण CBF, कोण CBF बराबर कोण BCP। ठीक है बच्चों, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको समीकरण चाहो तो 3 दे दो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब बच्चों ये वाला कोण हमने ये बराबर कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों एक त्रिभुज देखना है हमको। ठीक है, तो त्रिभुज देखना है बच्चों। तो त्रिभुज हम लोग कौन सा देखेंगे, BCF में। अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज BCF में। तो बच्चों त्रिभुज BCF में देखिए, अगर बच्चों ये वाला कोण हमने इसको बराबर किया है CBF, यहाँ पे CBF ये वाला कोण, BCP ये वाला कोण, यानी हमने यहाँ पर देखिए BCP और CBF, तो ये दोनों जब बराबर किए हैं बच्चों, यहाँ से देखिए क्या है, BCP और CBF, CBF ये वाला हो गया बच्चों। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। और यहाँ से BCP, तो BCP ये वाला कोण हो जाएगा। तो ये दोनों बच्चों बराबर हैं। तो इसमें देखिए हम लोग त्रिभुज में क्या काम करते हैं कि इन दोनों कोणों को बराबर करते हैं। BCF, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CBF यानी CBF बराबर, और बच्चों जो BCP लिख रहे थे, BCP यानी ये वाला कोण कौन सा हुआ है, CBF यानी ये वाला कोण हुआ है बच्चों। ठीक, ये वाला ध्यान दीजिएगा, CBF ये वाला कोण है। अब बच्चों जो ये बराबर करेंगे BCP, तो BCF क्या लिखेंगे, BCF। ठीक है बच्चों, ये करेंगे, समीकरण नंबर 4 देंगे। अब बच्चों BCF लिखा गया है क्योंकि त्रिभुज में बात हो रही है, तो त्रिभुज में कोण तो इतना ही होगा, ये पूरी रेखा नहीं लेंगे। अब बच्चों इसको यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि कोण I बराबर कोण R, यानी ये है आपके परावर्तन के नियम के अनुसार। क्योंकि बच्चों इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों देखो कि ये कोण हमने इसको दोनों को बराबर कर लिया। मान लेते हैं हमारा x कोण है, तो यानी x और r हमारे पास बराबर है, यानी कोण x बराबर कोण r, यानी ये है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर चुके हैं। तो जब किसी त्रिभुज की इस तरीके से दो कोण बराबर होंगे, तो बच्चों उनकी ये दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस तरीके से करेंगे, ये आपकी बराबर हो जाएंगी। कौन सी, CF और BF। तो ये यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अतः भुजा क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे BF बराबर भुजा क्या लिखेंगे, CF या FC लिख दीजिए, FC। ठीक है, समीकरण नंबर 5 कर लेंगे बच्चों। ठीक है, समीकरण नंबर 5 कर लेंगे इस तरीके से। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग और ले आएंगे। ठीक है, क्या ले आएंगे, तो पहले इतना नोट करिए, फिर हम यहाँ से इतना मिटाएंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, चलिए नोट करिए। हाँ बच्चों, तो नोट कर लिया होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ, ये वैसे थोड़ा सा आ जाएगा इसमें। अब बच्चों देखिए एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखना क्या है बच्चों, अगर ये दर्पण का द्वारक मान लेते हैं बहुत छोटा हो, यानी इतना छोटा हो, तो ये जो बिंदु है बच्चों BF बराबर ये PF हो जाएगा, यानी ये इसके नज़दीक आ जाएगा, यानी ये जैसे झुकेगा तो यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब जो है B को P के बहुत समीप माना जा सकता है, बहुत
समीप माना जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब मिटाएंगे, नहीं तो कट जाएगा अक्षर। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ इस तरीके से, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट है, इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो बच्चों अब जब समीप हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे BF बराबर ये वाली भुजा और ये PF। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया BF बराबर PF। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इसको समीकरण एक और दे देते हैं, छठा। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, BF है और इधर BF है, इधर PF है, इधर FC है। तो समीकरण 5 व 6 से करेंगे। समीकरण 5 व 6 से, ठीक है। तो आपके पास 5 है और 6 है। तो देखो बेटा, बायां पक्ष बराबर है BF, तो दाहिने पक्ष को हम लोग लेंगे। तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे PF बराबर FC, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, PF बराबर FC। अब हमारे पास बच्चों ये आ गया समीकरण। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गणित में बच्चों एक ऐसा सिद्धांत होता है कि गणित में जब भी आप कोई समीकरण लिखते हैं, उस समीकरण में दोनों तरफ आप गुणा कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ, बस शर्तें। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ PF जोड़ें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 7 कर लीजिए, क्योंकि समीकरण 7 रहेगा तो ठीक रहेगा लिखने में। समीकरण 7 के दोनों तरफ PF जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए बेटा। तो ये हो जाएगा PF प्लस PF बराबर FC प्लस PF। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा और मिटाऊंगा। चलिए, ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो PF जैसे x प्लस x अगर जोड़ते हैं, x प्लस x तो क्या होता है, 2x होता है। तो वैसे इसको जोड़ देंगे तो 2PF लिख देंगे, 2PF। ठीक है, 2PF इक्वल टू, अब इसको कैसे जोड़ा जाएगा बच्चों, देखो FC या CF। FC ये वाली भुजा, PF ये वाली भुजा, दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो यहाँ तक मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, CP। हाँ, CP मेरा ही नाम है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, CP ये हो गया, C से लेके P तक। ठीक है, अब बच्चों देखो PF जो P से लेके F है, या F से लेके P तक है, इसकी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी, अभी तो पढ़ाया था। और उसको किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्मॉल f, और बच्चों C यहाँ से लेके P तक की दूरी को वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और किससे लिखते हैं उसको, कैपिटल R। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल R। अब बच्चों F बराबर क्या हो जाएगा, 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी R/2। ये ही रिलेशन बच्चों हमको प्राप्त करना था जो हमने लिखा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा डेरिवेशन। इसको भी नोट कर लीजिए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो बच्चों ये था निगमन, जिसे हम लोग डेरिवेशन भी कहते हैं। इसको हिंदी में निगमन डेरिवेशन कहते हैं कि आपकी फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध, यानी आपका जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का जस्ट आधा होता है। ठीक है, इसी पर सवाल भी लगते हैं बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पे कुछ छोटे छोटे सवाल पे बात कर रहे होंगे और फिर कुछ नेक्स्ट थ्योरी पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा। बच्चों आपसे एक शिकायत ये है कि आप लोग देखते ज़रूर हैं मगर कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, कोई लाइक्स नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा किस तरीके से पढ़ना, कमेंट्स जरूर करिए, जिससे हमको जो है कि इसको बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, उसको शेयर करिए, और अगर नए बच्चे जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे से आगे वीडियोस की मिलती रहे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक गुड नाइट, धन्यवाद।